से ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत वहां नहीं थी। वह अचानक गायब हो चुकी थी। दीनू काका घबरा गए। उसी समय मंदिर के अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। बरसात का मौसम था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली की चमक पूरे इलाके को कुछ पल के लिए रोशन कर देती थी। गांव बेलापुर के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लोग उसे नरेंद्र की टपरी के नाम से जानते थे। टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें, उबलती चाय की महक और मिट्टी की खुशबू उस जगह को अलग ही एहसास देती थीं। दुकान छोटी थी, लेकिन हर शाम गांव के लोग वहीं बैठकर दिन भर की बातें करते थे। आइए भैया, आज अदरक वाली चाय बनी है, एक बार पी लोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। इतने में सबसे पहले वहां पहुंचे महेश। वह गांव में दूध बेचने का काम करता था। उसके कुछ ही मिनट बाद गोपाल, जो बढ़ई का काम करता था, भी आकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद विजय भी आ गया। उसका बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था और उसी की चिंता रहती थी। अरे नरेंद्र, पहले एक कड़क चाय बना दे। आज तो पूरे दिन बारिश ने काम ही नहीं करने दिया। बस 2 मिनट ऐसी चाय बनाऊंगा कि सारी ठंड भाग जाएगी। बस 2 मिनट ऐसी चाय बनाऊंगा कि सारी ठंड भाग जाएगी। फिर गोपाल बोला, आज जंगल वाले रास्ते से आया था, पता नहीं क्यों, लेकिन पूरा रास्ता अजीब सा लग रहा था। फिर विजय बोला, सुना है उस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। महेश हंसते हुए, अरे रहने भी दो, आजकल भूत प्रेत कहाँ होते हैं। इतने में दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी आकर रुका। सफेद दाढ़ी, कंधे पर पुराना गमछा, हाथ में लकड़ी की लाठी। उसे देखते ही नरेंद्र मुस्कुराया। नरेंद्र बोला, अरे दीनू काका, आइए, आपका ही इंतजार था। दीनू काका बोले, लगता है आज मौसम कोई पुरानी याद दिलाने आया है। दीनू काका की आवाज सुनते ही सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि पूरे गांव में यह बात मशहूर थी कि दीनू काका ने अपनी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं देखी थीं जिन पर यकीन करना आसान नहीं था। विजय बोला, काका, आज कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिसे सुनकर नींद ही उड़ जाए। दीनू काका हल्की मुस्कान के साथ। इतना कहते ही बाहर तेज हवा चलने लगी। दुकान के सामने लगा पुराना नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। बिजली चमकी और उसी पल दीनू काका ने अपनी कहानी शुरू की। दीनू काका बोले, ये बात करीब 25 साल पुरानी है। मैं उस समय शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। एक रात काम बहुत देर तक चला। जब निकला तो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी, बस निकल चुकी थी और घर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, काले जंगल का रास्ता। सबने मुझे मना किया, लेकिन मुझे क्या पता था, उस रात कोई मेरा इंतजार कर रहा था। दुकान में बैठे सभी लोगों की नजरें अब दीनू काका पर टिक चुकी थीं। बारिश और तेज हो गई और दूर कहीं ऐसा लगा जैसे किसी औरत की धीमी हंसी हवा के साथ सुनाई दी। दीनू काका की बात खत्म होते ही चाय की दुकान पर गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। हवा इतनी तेज थी कि टीन की छत कांपने लगी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में अंधेरे को चीर रही थी। दीनू काका ने चाय का आखिरी घूंट पिया और फिर धीरे धीरे आगे बोलना शुरू किया। दीनू काका बोले, मैंने सोचा अगर मुख्य सड़क से जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, इसलिए हिम्मत करके काले जंगल की पगडंडी पकड़ ली। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश से रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। पेड़ों की टहनियाँ हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर से झकझोर रहा हो। दीनू काका धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि किसी के पैरों में पायल की बहुत हल्की आवाज़ आ रही है। छन छन छन। वे रुक गए। आवाज़ भी रुक गई। वे फिर चलने लगे। आवाज़ फिर शुरू हो गई। दीनू काका धीरे से बोले, कौन है? अगर कोई है तो सामने आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा और बारिश की आवाज़। तभी बिजली ज़ोर से चमकी और कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई दी।
उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे भीगे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। रहस्यमयी औरत बोली, रास्ता भटक गए हो क्या? दीनू काका बोले, हाँ, गांव जाना है। इस रास्ते से अकेले मत जाओ। अगर भरोसा हो तो मेरे पीछे आ जाओ। दीनू काका कुछ पल तक उसे देखते रहे। बारिश इतनी तेज थी कि दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद वह आसपास के किसी गांव की होगी। वे उसके पीछे चल पड़े, लेकिन एक बात उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। इतनी कीचड़ होने के बावजूद उस औरत के पैरों के निशान जमीन पर बन ही नहीं रहे थे। दीनू काका मन ही मन, ये कैसे हो सकता है? कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक पुराने जर्जर मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों पर काई जमी थी, घंटी हवा में अपने आप हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। रहस्यमयी औरत मुस्कुराकर, बारिश रुकने तक यहीं ठहर जाओ। दीनू काका ने मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत वहां नहीं थी। वह अचानक गायब हो चुकी थी। दीनू काका घबरा गए। उसी समय मंदिर के अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। हाँ 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 हाँ। दीनू काका की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कांपते हुए आवाज लगाई। दीनू काका बोले, कौन है? कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से वही लाल साड़ी पहने औरत धीरे धीरे बाहर आने लगी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से काली दिखाई दे रही थीं और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। रहस्यमयी औरत, अब लौट कर जाना आसान नहीं होगा। दीनू काका के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि सामने खड़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। और तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो चुका था। बाहर बारिश और तूफान पहले से भी ज्यादा भयानक हो गए थे। दीनू काका की सांसें तेज चल रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलें कैसे। दीनू काका बोले, अगर आज हिम्मत हार गया तो जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। कई साल हो गए, कोई यहाँ रुकता ही नहीं। आज बड़ी मुश्किल से कोई मेरे पास आया है। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे दीनू काका की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। अचानक मंदिर के भीतर रखा एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा और उसकी रोशनी में एक दीवार पर कई पुराने हाथों के निशान दिखाई दिए। दीनू काका घबरा गए। दीनू काका मन में उन्होंने पूरी ताकत से मंदिर का दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। साधु एयुम नमः शिवाय, युम नमः शिवाय। आवाज़ सुनते ही लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह गुस्से से चीख उठी। रहस्यमयी औरत बोली, नहीं, उसे यहाँ मत आने दो। अगले ही पल मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर एक वृद्ध साधु हाथ में त्रिशूल और दीपक लिए खड़े थे। उन्होंने ज़मीन पर भस्म छिड़की और ऊंची आवाज़ में मंत्रोच्चार करने लगे। तेज़ हवा चलने लगी। दीपक की लौ बूझी नहीं बल्कि और तेज़ चलने लगी। लाल साड़ी वाली औरत दर्द से चीखने लगी और कुछ ही पलों में धुएं जैसी काली परछाई बनकर हवा में गायब हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। साधु बोले, बेटा, इस जंगल में रात के समय कभी मत आना। कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने होते। बाबा, अगर आप समय पर नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। दीनू काका ने साधु के पैर छुए और बिना पीछे देखे दौड़ते हुए गांव पहुंच गए। 3 दिन तक उन्हें तेज बुखार रहा। जब उन्होंने होश में आकर गांव वालों को सब कुछ बताया तो एक बुजुर्ग ने चुपचाप कहा, महेश। मेरे दादा भी इसी लाल साड़ी वाली औरत का जिक्र किया करते थे। दीनू काका की कहानी खत्म होते ही नरेंद्र की चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए।
बाहर बारिश अब भी हो रही थी। गोपाल धीरे से बोला, काका, क्या सच में ऐसा हुआ था? यकीन करना या न करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उस जंगल से आज तक मैं दोबारा नहीं गुजरा। इतने में नरेंद्र चाय की खाली केतली उठाकर दुकान के पीछे चला गया। कुछ मिनट बाद वह वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। जबकि वह दुकान से बाहर गया ही नहीं था, उसके पैरों पर ताज़ा कीचड़ लगा था। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। विजय बोला, अरे तू तो अभी बाहर गया ही नहीं था, फिर ये कीचड़ कहाँ से आया? नरेंद्र कुछ पल तक सबको देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। नरेंद्र धीमी आवाज में बोला, कुछ मेहमान कभी कभी चाय पीने खुद चले आते हैं। इतना कहते ही दुकान के बाहर उसी तरह पायल की आवाज सुनाई दी। छन 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 सभी ने एक साथ बाहर देखा। बारिश के बीच दूर सड़क पर लाल साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी और इस बार वह धीरे धीरे चाय की दुकान की तरफ बढ़ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताओ। इसीलिए कहते हैं, जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।